ज्ञानू ऐसे क्यों बैठो, ठीक से बैठ जाओ। अच्छा तो कैसे बैठूं? हाँ ऐसे बैठो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो यो नः नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल एंड टिप्स। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। तो बैकग्राउंड देख के आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ। मैं अपने रणभूमि में, अपनी कर्म भूमि में, मतलब कि अपने किचन में हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और चाय मैंने चढ़ा दिया है, दूध उबल चुका है। तो मिश्रा जी को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, इसलिए मैंने अभी कुछ मेकअप वेकअप करने का टाइम नहीं मिला, और वैसे भी मैं बहुत कम करती भी हूँ। तो अभी मैंने ईयर रिंग्स नहीं पहने हैं। उसका रीज़न ये है कि मैंने रक्षाबंधन के दिन शाम को निकाले थे परसों, फिर कल मैंने नहीं पहने। मुझे मम्मी कई बार चिल्ला चुकी है कि पहन लो, लेकिन अभी मैंने नहीं पहना है। तो पहनूंगी आज, अभी थोड़ी देर में निकालूंगी और पहनूंगी भी। तो अभी क्या करते हैं, हाँ अभी बनाते हैं खाना जल्दी जल्दी से, क्योंकि मिश्रा जी को जाना है और उनको बहुत जल्दी जाना है। तो फिर बना लेती हूँ और उसके बाद आपसे बाद में बात करती हूँ। तो किचन में आने के बाद सुबह सुबह सबसे मेरे पहला जो मेरा काम होता है वो है, एक पानी ले लेती हूँ एक लोटे में, कभी जग में, जो भी मिल गया, और उसमें डालती हूँ थोड़ा सा नमक। उसके बाद फिर पूरा जो ये वाली रैक होती है जहाँ पे चूल्हा रखा होता है, इसको मैं पूरा अच्छे से साफ कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि जो भी कीटाणु होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा तो जो इतने बहुत जहरीले कीड़े बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अभी आपने कुछ दिन पहले मेरा एक व्लॉग देखा होगा, उसमें देखा होगा कि मेरे गले पे कोई कीड़ा कीड़ा चढ़ गया था, तो कितना जले टाइप का निशान हो गया था। तो ऐसे कीड़े पता नहीं कितने चलते होंगे, ये मुझे नहीं पता होता है। तो इसलिए मैं पहले अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, और ये मेरा डेली का रूटीन है। मॉर्निंग में मैं डेली सबसे पहला काम किचन पे आने के बाद करती हूँ यही वाला, क्योंकि जिससे सारे, अगर कोई बर्तन नीचे रह जाए, तो अगर कोई बर्तन नीचे रख दूं तो उसके जो कीटाणु, जो जहरीले कीड़े होते हैं, वो सब जाके उसमें ना लग जाएं। इसलिए मैं पहले पूरा जो रैक होता है वो साफ़ कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद इधर मैंने डाल दिया है कढ़ाई में तेल, और तेल डाल के इसको पोंछ के डिब्बा अच्छे से रख दूंगी, वरना वो चू जाता है फिर। और फिर उसके बाद डालूंगी इसमें मिर्ची और लहसुन, जो कि मैंने कट करके रखे हैं। बस उसको पका लेना है। ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा इजी है। और ये जो तुरई के पत्ते होते हैं वो, और आलू की सब्ज़ी है, बहुत टेस्टी है। और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। फिर आजकल सब्जियों के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले उनको लाते थे और बस फ्रिज में रख देते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। पहले उनको लाते हैं, फिर धोते हैं, सुखाते हैं, और उसके बाद फ्रिज में रखते हैं। तो ये सारा धुला हुआ है, और थोड़ा सा पानी इसमें भी और डाल दिया मैंने, जिससे कि आलू का कलर ना चेंज हो। दूसरी तरफ मैंने गरम करके रख दिया है पानी, और उसमें थोड़ा सा नींबू डाला है, क्योंकि आजकल मैं गर्म पानी पी रही हूँ। मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, तो जिसकी वजह से। और फिर वो मैं पीऊँगी। और इधर मैंने डाल दिया है सिंपल सा अपना लहसुन मिर्चा के बाद बस हल्दी डाला है, और अब सब्जी डाल दूँगी। बस सब्जी डाल के इसको चला के बस नमक ऐड कर देना है। और ये सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। ये सब्जी है तरोई का जो छिलका होता है, ये सब्जी तुरई का जो छिलका होता है वो उसकी सब्जी है, और उसमें आलू डाल दिया है। तुरई छिलका बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपने कभी नहीं बनाया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और वैसे भी इस लॉकडाउन में कुछ भी हो जाए उसको वेस्ट नहीं करना है, बस जो भी मिले बस उसको बना के किसी तरह से काम चलाने वाला हो गया है। तो ये वैसे ये बहुत टेस्टी भी बनता है। मेरे घर कितनी भी सब्जी रहे, लेकिन तुरई का जो छिलका होता है बहुत ही कम होता है कि फेंका जाए।
तो अभी चढ़ा दूंगी मैं चावल, क्योंकि दाल बन गया है तो इसी टाइम पे मैं उधर चढ़ा दूंगी चावल। और इधर मेरी सब्ज़ी भी मैं चला के देखूंगी बनी है या फिर नहीं बनी है। तो फटाफट से सबसे पहले मैं चढ़ा देती हूँ चावल। और चावल मैंने धुल के पहले से ही रखा था। उसके बाद अब उसको डाल देना है कुकर में। कुकर मैंने वही वाला यूज़ किया है जिसमें मैंने दाल बनाया था, बस धुल के उसी में चावल बना दिया है। और पानी डाल के चावल में बस बंद कर देना है कुकर। और ये आप देख सकते हो सब्ज़ी कितनी अच्छी सी बढ़िया येलो कलर की एकदम सिंपल सी और बहुत ज़्यादा टेस्टी सी है बनी है। तो मुझे क्या होता है, मुझे सूखी सब्ज़ी चावल के साथ खाना बहुत पसंद है। और मुझे रस्से वाली सब्ज़ी रोटी के साथ अच्छी लगती है, लेकिन सूखी सब्ज़ी मुझे चावल के साथ अच्छी लगती है। आपको क्या अच्छा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो ये चढ़ा दिया है मैंने दाल छौंकने के लिए, जिसमें कि डाला है मैंने सरसों का तेल, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग और बस मिर्ची। क्योंकि मैं लहसुन या प्याज नहीं डालती हूँ, मेरे घर भोग लगता है सुबह डेली, तो इसलिए बहुत सिंपल सा छौंक लगाती हूँ। और आप लोग कैसे बनाते हो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं छौंक देती हूँ दाल। और दाल मैंने चढ़ा दिया है। इधर मेरा जो छौंक था वो तैयार हो गया है। और अब मैं डाल दूँगी इसको दाल पे। तो बस देख लेते हैं कैसी बनी है और कितनी अच्छी खिली खिली दाल बनी है, आप देख सकते हो। और अब मैं सेक लूँगी रोटी। तो सबसे पहले रोटी जो हमारे घर बनती है वो होती है गाय के लिए। तो यहाँ पे मैं गाय वाली सेक रही हूँ और दूसरी वाली मेरी गिर गई है, उसको मैंने अभी उठाया नहीं है, बाद में वो कुत्ते को दे दूँगी। कुत्ते के लिए वही वाली रोटी सेक दूँगी। तो आज कुत्ते को एक एक्स्ट्रा मिलने वाली है, क्योंकि जो बाद वाली होती है वो मैं कुत्ते को देती हूँ और पहली वाली जो होती है वो मैं देती हूँ गाय को। तो पहले क्या होता था कि जो एक और रोटी बनती थी एक्स्ट्रा, वो कौओं के लिए होती थी, लेकिन अभी कौए नहीं आते हैं तो इसलिए अब 2 हो गई हैं। और फटाफट से मैं रोटियां बना लेती हूँ। और अगर मेरे व्लॉग्स में आपको कोई भी कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और जिससे कि मैं अपनी वो कमी सुधार सकूँ आगे वीडियो में। और अपने डेली के रूटीन में भी मैं वो काम अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से कर सकूं। तो ये यहाँ पे है खाना, ये है सब्ज़ी, आप देख के ही सोच सकते हो कितनी अच्छी बनी होगी। थोड़ा सा मैंने प्याज कट किया है, कट नहीं किया एक्चुअली, ये मिश्रा जी का बच गया था तो ये वो मैंने ले लिया है। और ये है दाल, ये सब्ज़ी और एक रोटी, क्योंकि आजकल मैं डाइटिंग करने का सोच रही हूँ, अभी स्टार्ट नहीं किया है लेकिन आज ही से सोचा है कि करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी हो रही हूँ। तो ये हैं हमारे मिश्रा जी, और आप सभी लोग जानते हो इनको, ये पहचान के मोहताज नहीं है क्योंकि ये अक्सर वीडियो में आपको दिखते रहते हैं। तो ये अपना अस्त्र शस्त्र ढाल तैयार कर रहे हैं जाने के लिए स्कूल, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल सारे खुल गए हैं, टीचर्स जाते हैं, बच्चे अभी नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी इनको तो जाना ही पड़ेगा। तो ये जा रहे हैं स्कूल और उसके लिए ये अपना अस्त्र शस्त्र लेके तैयार हो गए हैं। और अभी ज्ञानू को नहीं पता चला था कि उसके पापा जा रहे हैं, तो वो दौड़ता भागता आया मेरे पास और बोला पापा कहाँ हैं। तो मैंने बताया उसको, बस पैर वैर छू के अब ये निकल लेंगे। तो सारा काम निपट गया है और सारा काम निपटाने के बाद लास्ट में होता है मेरा कपड़े धुलती हूँ बर्तन धुलने के बाद, और फिर आ जाती हूँ फैलाने। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े धुल गए थे और बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा आंधी चल रही है, आप बगल में देख सकते हो, जिसकी वजह से ये सारी पत्तियाँ छत पे बिखर गई हैं। तो मैं फैला दूंगी। और ये वाली साड़ी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है इसलिए वो नीचे छू रही है, क्योंकि उसका मैंने जो ब्लाउज होता है वो नहीं काटा था, सब पूरा एक ही कलर में था, तो मैंने सोचा नहीं काटती हूँ, रहने देती हूँ, क्योंकि इस साड़ी का ज़्यादा कपड़ा भी नहीं अच्छा है, तो ज़्यादा दिन इसको शायद ही पहनूँ, इसलिए बस काम चलाऊ कर दिया। और बहुत ज़्यादा हवा भी फैल चुके हैं, इतनी ज़्यादा सब हरा भरा हो गया है कि सारे पेड़ पौधे सब मतलब बड़ा अच्छा अच्छा हो गया है, जैसे धुला धुला सा सब कुछ उस टाइप का हो गया है। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बात कर ली जाए, और वो बात करेंगे किसी के बारे में। वैसे मैं ऐसे वीडियो मैंने सोचा था कि मैं नहीं बनाने वाली हूँ कभी, लेकिन
आज मन किया कि बना दूं, क्योंकि मैंने एक टिकटॉक स्टार है अंजलि चौहान, तो मैंने उसका वीडियो देखा और उसकी और मेरी लैंग्वेज ना लगभग सेम है। मतलब जैसे हम लोग घर पे बोलते हैं तो वैसा होता है, और मैं अभी दूसरे हिसाब से बोल रही हूँ, लेकिन क्योंकि वो हमारी साइड से है और इस वजह से मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा बोलना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि वो टिकटॉक पे बहुत फेमस थी और अभी उन्होंने यूट्यूब पे भी अपना वीडियो मतलब चैनल बनाया है। तो जाहिर सी बात है उनको जो बोलने में मतलब थोड़ी सी मुझे ऐसा लगा कि उनको व्लॉगिंग करने में थोड़ी सी हिचक हो रही है और बोलने में उतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं महसूस कर रही हैं। तो देखो स्टार्टिंग में क्या होता है सबके साथ, उनके साथ भी मेरे साथ भी। और अंजलि, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ से हूँ। मतलब जहाँ से आप हो वहीं से कहीं से आसपास से हूँ, क्योंकि आई थिंक आप यूपी या बिहार से हो, आपकी भाषा देख के लगता है। तो मैं यूपी से हूँ और मुझे लगा कि मैं आपको बताऊँ। तो आप ना जो भी बोलो बस बिल्कुल फ्रैंकली बोलो। और आपके तो इतने अच्छे सब्सक्राइबर हैं, वैसे मेरे इतने अच्छे सब्सक्राइबर नहीं हैं कि मैं आपको सलाह दूं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं आपको सलाह दूं। और अगर आप मुझे देखो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, बताना कि आपने मुझे देखा है और आपको मेरी सलाह अच्छी लगी है नहीं, ये भी आप मुझे ज़रूर बताना। तो मैं बस ये बोलना चाहती थी कि आप जो भी बोलो ना, बस मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप सोच के बोलो, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है बहुत प्यारी ऑडियंस है और ये लोग ना बहुत साफ सुथरे दिल के हैं। तो आप अगर दिल से कुछ बोलते हो तो ये लोग उसको महसूस करते हैं, मतलब इनको ये चीज़ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लैंग्वेज कैसी है या फिर आप कैसे बोल रहे हो, बस इनको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आपका नज़रिया क्या है बोलने का। तो आप बहुत प्यारी हो, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, बहुत सीधी सादी सी हो ऐसा मुझे लगता है। और आप लोगों को क्या लगता है, अगर आप लोग जानते हो उनको तो मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। तो मुझे लगता है कि आप बहुत सीधी सादी हो और आप बस नेचुरल सी व्लॉगिंग करिए, लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करूँगी, वरना बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है और बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है तो आप लोग छोड़ के चले जाओगे, देखोगे है नहीं। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मैं फिर से मिलूंगी बहुत अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।